जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको पता है हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब वो सोचता है, जब वो ये रियलाइज़ करता है कि एक सच्चे और अच्छे गुरु के बिना या फिर भगवान के अलावा उसका कोई अपना नहीं है। तो आज मैं बड़े एक प्यारे से टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे, पूरा सत्संग सुनोगे, कुछ भी अच्छी चीज़ आप मिस ना करो। और साथ ही साथ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को, सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। एंड न्यू ईयर वाली टाइमिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है सारी डिटेल्स, एक वीडियो बना के। आई होप आप लोगों ने देख लिया है वीडियो और जाने की तैयारियां भी हो चुकी हैं। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। नया साल मुबारक हो सभी को। आने ही वाला है, न्यू ईयर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 3 4 5 दिन बचे हुए हैं, तो ठीक है, चलो, है ना, खुशियाँ बांटो, बांटते रहो। और ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सच्ची लाइन है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है। अब ऐसा कोई किसी को नहीं कह सकता कि अरे तुम्हारी एज ही क्या है, अभी क्या देखा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आगे चल के बहुत कुछ हमें देखने का मौका मिले, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम फेस कर लेते हैं, हम रियलाइज़ कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बोली ना ये बात कि हर एक इंसान की लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब आप रियलाइज़ करते हो कि एक भगवान के अलावा, एक गुरु के अलावा आपका कोई अपना नहीं है ज़िंदगी में। अब देखो, मेरी 4 लोगों की फैमिली, 5 लोगों की फैमिली है। मैं फिर भी ये सोच सकता हूँ बिकॉज मेरी फैमिली को मैं अपने साथ ही इंक्लूड करके चल रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई अपना नहीं है, तो मतलब मैं अपनी फैमिली के अलावा लोगों की बात कर रहा हूँ, अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की। एंड आई एम सो सॉरी इस साउंड के लिए, ये बहुत इरिटेटिंग है। बिल्कुल साइड में ही काम चल रहा है। अभी शुरू हुआ है थोड़ी देर पहले, तो मैं वीडियो भी बनाने बैठ गया, तो आई कांट हेल्प। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड तो हम रियलाइज़ करते हैं कि एक हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो फैमिली के रिलेटिव्स हैं, इनमें कोई अपना नहीं है। एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है, ठीक है। अभी तो बड़ी शोशा चल रही है, या फिर सच बताऊं, एक ज़िंदगी की सच्चाई है। आपके पास अगर पैसा है ना बहुत सारा, तो आपके साथ वो झूठे रिश्तेदार भी आपके अपने हैं, वो झूठे दोस्त भी आपके अपने हैं, बहुत प्यारे तरीके से। उनको कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ यही है कि यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, सिर्फ पैसे की वजह से, या फिर बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, तो आपके बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत प्यारी बात है ना, पर ये एक कड़वी सच्चाई है। जो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में सोच कर देखो कि आपके आसपास लोग कितने आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और अगर जुड़े हुए हैं, सो यू आर अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान हो आप। और आप पे भगवान मेहरबान है। तो इससे अच्छी और ख़ूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। आपको हमेशा शुक्राना करना चाहिए। और देखो, अच्छी किस्मत होती है तो अच्छे रिश्तेदार, अच्छे दोस्त, अच्छे लोग मिल जाते हैं लाइफ में। और ऐसा नहीं कि सारे रिश्ते दिखावटी होते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते भी होते हैं जो बिना किसी लालच के आपके साथ जुड़े रहते हैं। बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है ना, जब आप एक अपना लाइफ का आखिरी टाइम रियलाइज़ करके देखो कि आपका उस टाइम भगवान के अलावा कोई नहीं होता। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव सब आसपास खड़े हैं, बट आपको सिर्फ भगवान के पास जाना है, भगवान के साथ जाना है, अपने नाम के साथ जाना है। नाम मीन्स जो भी आपने नाम जाप किया है, चैंटिंग करी है, वो उस चीज़ को आप साथ लेकर जाओगे, भगवान के नाम को। बाकी कुछ साथ नहीं जाता। तो इसका मतलब सीधा यही है कि कोई अपना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा गुरु, अच्छा भगवान, अच्छा आपको एक सही डायरेक्शन देने वाला ही आपका अपना है। मतलब उसको भगवान, गुरु, आप कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो इसीलिए अब सॉरी, तो एक बड़ा प्यारा सा मेरे पास क्वेश्चन आया था आज। प्यारा सा क्या कहूँ, कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं ना चीज़ों को लेके। और उसी के साथ साथ देखो, वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि किसी के घर आज अमृत वेला हुआ होगा, यानी कि जब आप तक वीडियो पहुंची होगी तो मतलब कल। तो आज के दिन किसी के घर
अमृत वेला हुआ है, तो उसमें गुरुजी के चरण ना थोड़े से जल गए, तो वो परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ, बुरा लग रहा है उन्हें। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ या एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जितनी भी नई संगत है, कि गुरुजी देखो हमेशा सिर्फ़ यही बात कहते हैं कि मैं ना अपने बच्चों की जो भी परेशानियाँ होती हैं, जो कष्ट होते हैं ना, वो अपने ऊपर लेता हूँ। एक बात तो हम लोगों ने सुनी हुई है कि 100 में से 90% प्रॉब्लम्स गुरुजी काट देते हैं, और उसमें से जो 10% होती हैं वो हमें फेस करनी होती हैं। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, गुरुजी हमेशा उस टाइम पे हमारे साथ रहेंगे जब भी हमें प्रॉब्लम को फेस करना है। बट वो 10% कहीं न कहीं हमें झेलनी पड़ती है। क्यों? वो बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न्स मैंने बहुत बार बताए हुए हैं आप लोगों को, अगर चाहते हो दोबारा बताऊँ तो मैं आगे कभी बताऊँगा। बट जो 10% प्रॉब्लम हमारी लाइफ में होती है, 10% कह लो, या 10 में से 9% गुरुजी ने ले ली, 1%, आप 2 एग्जाम्पल हैं इनको। ये गुरुजी हमेशा कहते थे कि 10% हमारे ऊपर है, हमें ही झेलना है, हमें ही अपने कर्म काटने हैं। और उसी के साथ साथ एक बात हमेशा ये याद रखो, एक मैं आपको बड़ा प्यारा सा सत्संग सुनाता हूँ। ये अभी हमारे साथ ही हुआ था, मतलब मेरी मामी ने शेयर करा था, उनके साथ हुआ था। उनके कोई मतलब रिलेटिव होंगे जान पहचान गुरु संगत में। तो हुआ क्या था कि उनको ना पैर में ज़रा सी चोट लग गई थी, चलते फिरते जैसे उंगली में लग जाता है, टेबल या सोफ़ा वगैरह कुछ भी ऐसे लग गया था। तो पैर में पड़ गया नील, उंगली में जो फिंगर होती है वो पूरी नीली पड़ गई थी पूरी साइड, और बहुत परेशान हो गए थे, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता। और सर्दी का टाइम होगा आई थिंक, क्योंकि पुरानी बात हो गई है ये। तो सर्दी में तो छोटी सी चोट लग जाए वो बड़ा दुख देती है, बड़ा दर्द होता है, तो है ना, पेन इन 200 हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा था, चलना फिरना बड़ा मुश्किल। तो गुरुजी से भी अरदास करी, कुछ काम भी करते होंगे शायद अपने घर पे वो, और इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम तो बड़ी ज़्यादा है। अब गुरुजी से अरदास करी, तो थोड़े टाइम बाद ना जब उन्होंने सत्संग करा, उसके जस्ट थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने रियलाइज़ करा कि गुरुजी का एक स्वरूप है, उसमें ना नीचे से ब्लू ब्लू हो गया है। गुरुजी के चरण जो हैं वो ब्लू ब्लू हो गए हैं, उनकी साइड की फिंगर गुरुजी के चरण स्वरूप में। एंड यह मानने वाली बात है कि उनका पेन ख़त्म हुआ, और वहाँ से गुरुजी की जो फिंगर है पैर वाली, वो नीली हो गई। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है, ये गुरु महाराज का प्यार है, ठीक है। आप सोचोगे कि अरे अब तो ठीक होना था, बहुत दिन हो गए, बट वो बहुत जल्दी टाइम में रिकवरी हो गई और गुरुजी का पैर नीला हो गया, उंगली जो थी। अब आप कनेक्शन तारों को जोड़ोगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये एक मिरेकल है। बट अगर आप यकीन नहीं करोगे तो आपको फिर गुरुजी के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे सत्संग सुन के करके ही हम किसी को गलत गाइडेंस नहीं दे रहे कि अपने पैर पे चोट लगा लो उसे गुरुजी वापस ले लेंगे। नो, मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वो सिचुएशन गुरुजी को पता होगी, शायद अकेला कमाने वाला बंदा होगा वो, या फिर उसकी प्रॉब्लम दिल से बहुत ज़्यादा होगी, गुरुजी को कुछ लगा होगा कि ऐसा ठीक नहीं है इसके साथ होना करना, तो गुरुजी ने अपने ऊपर ली वो प्रॉब्लम। अब ये कहानी समझो या हकीकत समझो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बताया क्योंकि मैंने सुनी हुई है ये बात अपने मामी की तरफ से, और वहाँ से भी क्योंकि जब सत्संग में ये लोग गए थे तो इन्होंने फ़ोटो वीडियोस भी खींची थी, बनाई थी, तो उस टाइम शेयर हुई थी। एंड सारी संगत ने नोटिस करी थी ये बात, जो मतलब सेवादार होते हैं उन्होंने नोटिस करी कि उंगली सच में नीली है और उनका पैर बिल्कुल ठीक है थोड़े ही दिनों में। तो ये गुरु महाराज का प्यार है अपने बच्चों के लिए, ब्लेसिंग से ही, किसी के लिए भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं स्पेशल बच्चा, बट कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो अगर आप यकीन करोगे इस बात पे तो बड़ी खूबसूरत सी बात है। हम देखो यकीन करके ना आपका कुछ नुकसान हो रहा, ना मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा, आपको यकीन करा के करो करो, नहीं तो जय राम जी की। इससे बात क्या है कि अगर यकीन करते हो ना तो आपको एक विश्वास जग जाता है अंदर, एक नई एक नई सुबह, सुनहरी सुबह आपको आपके लाइफ में आ जाएगी कि वाह, गुरुजी कैन डू एनीथिंग, यस। और हमें गुरुजी को फॉलो करना चाहिए, गुरुजी की बातें माननी चाहिए और गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। ये सिर्फ इसका यही मोटिव है ना। सत्संग जो भी हमारी लाइफ में छोटे बड़े होते हैं, हम शेयर क्यों करते हैं? शेयर करने का मोटिव हमेशा से यही रहा है कि संगत ਨੂੰ जोड़ो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि a lot of time गुरुजी used to say कि संगत ਨੂੰ जोड़ो। तो
उसी संगत ਨੂੰ जोड़ो, संगत होर संगत लेके आ, संगत वधा। और गुरुजी ने जैसे पहले बोला हुआ था ना कि संगत आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ जाएगी, वो चीज़ें आज हकीकत होती हमें नज़र आ रही हैं। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी। उसी तरीके से अब जैसे अमृत वेला वाला जो इंसिडेंट हुआ ना आपके घर सुबह, वो होना एक ऐसी बात समझो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी थी, बहुत बड़ी परेशानी थी जो गुरु महाराज ने काटी है, जो गुरु महाराज ने अपने ऊपर ली है। सो यू हैव टू बी थैंकफुल। आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि सत्संग वाले टाइम पे गुरुजी ने उस परेशानी को अपने ऊपर ले लिया, अपने चरणों पे, स्वरूप के ऊपर, अपने ऊपर मतलब सारी परेशानी ले ली। आप ये मत सोचो कि गुरुजी का चरण जला, गुरुजी को ऐसे कुछ भी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो चीज़ अपने आप हुई है तो वो गुरुजी की रज़ा होगी। और साथ ही साथ आप एक ये चीज़ सोचो कि उससे बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता था, हादसा हो सकता था। हादसा मतलब नुकसान, ऐसा नहीं कि चीज़ें जल जाए। मैं ये सत्संग भी सुनाऊंगा आग वाला, बट नेक्स्ट टाइम कभी आप याद दिलाओगे तो। बाकी किसी की जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि आग बढ़ने का या कुछ भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होने में कोई टाइम नहीं लगता, कुछ नहीं पता होता। तो गुरु महाराज ने बचाया है आपको, आपके परिवार को। मानोगे, शुक्राना करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी का कुछ नहीं जाने वाला। सो अनंतम शुक्राना। एंड यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी कि गुरुजी ऐसे ही ब्लेस्ड करते हैं अपने बच्चों को, पता भी नहीं लगने देता। गुरुजी नहीं पता लगने देते, हमें नहीं पता चलता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बट आपको इस तरीके से कनेक्शन बनाना है कि आप तारों को जोड़ सको कि अरे वाह, ये तो गुरुजी ने करा है, हाँ इससे ये नुकसान भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, बट जो चीज़ें बच गई हैं उसके लिए थैंक्स करो। और जो परेशानी गुरुजी ने ली है तो गुरुजी को प्यार भी करो भाई। ऐसा थोड़ी कि ले लिया तो चलो थैंक यू, गुरुजी को कोई ड्यूटी थोड़ी है ये कि चलो हमारा काम कर दिया, टाटा बाय बाय। नहीं, बहुत सारा प्यार भी अब गुरुजी को चाहिए ना इसके बदले, तो प्यार भी करो, गुरुजी को शुक्राना भी करो। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, मन करे तो ठीक है, कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मेरे को नई मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस पे वीडियो बना सकूं। तो कमेंट करने का ज़्यादा मतलब यही होता है कि आप वीडियो में क्वेश्चंस पूछो मुझसे या सत्संग शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ कर रहा हूँ वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा प्यार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाय बाय, जय गुरु जी।